हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सर एलिगेशन के कुछ बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है भाई, मिक्सर एलिगेशन का ये सेशन होने वाला है, मिक्सर एंड एलिगेशन, और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। सिंपल सी बात है, आज और कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस आंसर ही डिस्कस होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हम लोगों से? ये कह रहा है कि इन टू अलॉयज ए एंड बी, दो अलॉय दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, और जिंक और कॉपर का रेशियो दे रखा है दोनों के अंदर 4.5 और 4:5 और 2:7। 18 किलोग्राम तो अलॉय ए लिया गया है और 45 किलोग्राम अलॉय बी लिया गया है, और उनको मिला के नया मिक्सर तैयार किया गया है। उसमें जिंक और कॉपर का रेशियो पूछा गया है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ठीक है, देखो भाई क्या करना है हम लोगों को। कॉपर और जिंक की बात हो रही है, जिंक टू कॉपर दे रखा है हमको रेशियो, जिंक और कॉपर का रेशियो हमको दे रखा है। पहले में दे रखा है 4:5, ये फर्स्ट अलॉय है, और ये सेकंड अलॉय जो है इसमें कितना दे रखा है अपने को, 2:7। ठीक है, और 18 किलोग्राम तो अलॉय ए गया है और 45 किलोग्राम ये गया है। ठीक है, तो फिर जिंक और कॉपर का अपने को रेशियो बताना है। देखो 18 किलोग्राम कितना होता है, 9 से काटो, 9 दूनी 18, और ये कितने में कट जाएगा, 5 बार। यानी कि बेसिकली क्या कह रहा है कि दो अलॉय हैं जिंक और कॉपर के, उन दोनों को 2:5 में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था यहाँ पे कि भाई ये जो होता है यहाँ और यहाँ, इन दोनों को तो बराबर रखना होता है। तो 4 और 5 1, 4 और 5 9, 7 और 2 9। तो यहाँ पे चेंज करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं अपने को, क्योंकि दोनों बराबर दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिर्फ 2 और 5 से मल्टीप्लाई मारना है। अब तुम खुद सोचना, 2 और 5 से अगर तुमने मल्टीप्लाई मार भी दिया, 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर भी दिया तुमने, तो क्या होगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 10, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 35। फिर से वही मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, 18:45, चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों बराबर बराबर दे रखे हैं। तो मैंने बस आपके समझाने के लिए इतना लिखा है, नहीं लिखने की जरूरत नहीं थी। 2:5 इसका आंसर आ जाएगा। का आंसर कितना आ जाएगा, 2:5। क्लियर बात है यहाँ तक सबको? 2:5 इज द आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट। डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, बेईमान दूध वाला है। वो 15 लीटर दूध निकालता है, फिर उसको पानी से रिप्लेस कर देता है। ही अगेन रिपीटेड दिस प्रोसेस 3 टाइम्स। 3 टाइम वो इस प्रोसेस को दोहराता है, जिससे मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ जाता है वो कितना आ जाता है, 343:169। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क हमसे पूछा है कितना होगा। तो आप लोग मुझे बताओ, सिंपल सर, ये मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। मिक्सर एलिगेशन आप पढ़ना बहुत ध्यान से, जो मैंने बताया है वहां पे आपको समझाया है। मिक्सर एलिगेशन में मैंने एक एक चीज आपको, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में इसकी डिटेलिंग पूरी बताई है। अब डायरेक्टली पता है आंसर, आप इसका मार्क कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। कितना आंसर आएगा इसका, 15 × 120, 120 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो, फिर 2 बार 120 लिखा हुआ है, इसलिए एक को अवॉइड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, मैंने बताया मिक्सचर जो बनता है, मिल्क है एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर है उसके अंदर मिल्क दे रखा है अपने को। यहां से 15 लीटर निकालते हैं मिल्क, और उसके अंदर फिर से 15 लीटर वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर से निकालेंगे 15 लीटर और फिर से पानी ऐड करेंगे, और एक बार और ये प्रोसेस दोहरा देंगे। तो इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैंने इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझाया वहां पे, है ना, उसको बहुत ध्यान से जाके पढ़ना सब लोग। तो मिक्सचर जो बनता है, यहाँ पे देखो, मिक्सचर जो बनता है वो कैसे बनता है, मिल्क और वाटर दोनों ऐड करने के बाद बनता है मिक्सचर। जब मिल्क और वाटर दोनों ऐड हो जाते हैं तब हमारा मिक्सचर बनता है। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि भाई सिंपल सा, जी मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ रहा है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ रहा है, वो रेशियो आ रहा है 343/169 रेशियो हमको मिल रहा है। ठीक है, तो मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना होगा अपना, बस एक स्टेप लिखना होता है। टोटल मिक्सचर अपना कितना हो जाएगा, 343
तो मिल्क है और 169 ऐड कर देना, कितना मिल जाएगा 512। ठीक है, तो मिल्क का और मिक्सचर का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा यहाँ से 343 डिवाइड बाई 512। कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है 3 बार। क्यूब रूट ले देना है इसका, बस सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्यूब रूट लेते ही आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 7/8। 8 से 7 पे पहुंच रहे हो, कितना कम हो रहा है 1। एक्चुअली हम कितना निकाल रहे थे 15 लीटर, एक की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल जाएगी 15 लीटर। एक्चुअली ये स्टार्टिंग में कितना था मिल्क 8 पार्ट था, तो 8 की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी मिल जाएगी 8 इंटू 15, कितना हो जाएगा भाई 120 लीटर। कितना मिल जाएगा 120 लीटर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 343:169। उस रेशो को आपको क्या करना होता है मिक्सचर बनाना होता है। टोटल मिक्सचर क्या होता है जिसमें मिल्क और वाटर दोनों मिले होते हैं, तो मिल्क और वाटर अगर यहाँ दोनों मिले हुए हैं तो टोटल कितना बन जाएगा 343 प्लस 169, यानी कि 512 बन जाएगा टोटल ओवरऑल। अगर 512 अगर ओवरऑल बन जाता है तो 512 हमारा स्टार्टिंग में जो था मिक्सचर वही था, क्योंकि 15 लीटर अगर निकाल रहे हो 15 लीटर अगर ऐड कर रहे हो तो जो क्वांटिटी है मिक्सचर की वो चेंज नहीं हो रही है। तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था जितना मिक्सचर है लास्ट में। ठीक है, इसीलिए हम कंपैरिजन करते हैं। इसको बहुत अच्छे डिटेल में समझाया हुआ है मैंने यार, वहां पे जाके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। There are two mixtures of honey and water in which the ratio of honey and water are as 1:3 and 3:1 respectively. 2 liters are drawn from first mixture and 3 liters from second. ठीक है, are mixed to form another mixture. What is the ratio of honey and water in it? बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, उस तरीके से ही करो, और कुछ इसमें लगाने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, एक भी परसेंट। जैसा स्टार्टिंग वाला वो बताया है मैंने उसी तरीके से लगाओ, उसी पर बेस्ड है ये, प्रॉपर उसी पर बेस्ड है ये। ठीक है, देखो क्या करना है सिंपल सा, मिल्क और हनी, हनी और मिल्क का जो दे रखा, हनी और वाटर सॉरी, हनी है एक तरफ, हनी रेशो वाटर दे रखा है, इसमें 1:3 दे रखा है, और इसमें दे रखा है 3:1। यार आपको कुछ भी नहीं करना, ये फर्स्ट कंटेनर है ये सेकंड कंटेनर है, क्वांटिटी तो बराबर है ना दोनों की, तो दोनों की क्वांटिटी बराबर करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे यहाँ पे। आपको क्या करना है, पहले मिक्सचर से कितना निकाल रहे हैं, इससे 2 पार्ट ले रहे हो, इससे कितने पार्ट ले रहे हो 3 पार्ट ले रहे हो, बस इतना सा इस क्वेश्चन को आपको करना है, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या आने वाला है 2:6, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9:3, कितना मिल जाएगा अल्टीमेटली 11:9। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 11:9। ऐड करने हैं दोनों, इधर लिख देता हूँ, देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऐड करो 11:9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। ठीक है, कर सकते हो इजीली, कुछ भी नहीं है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझना बस थोड़ा सा क्वेश्चन को यार, और कुछ है ही नहीं। A tank which contains a mixture of syrup and water in the ratio 15:6। syrup और water का जो मिक्सचर दे रखा है वो कितना दे रखा है 15:6 में दे रखा है। 42 liters of mixture is taken out from the tank। 42 लीटर उसमें से निकाल दिया गया, and 8 liters of pure water and 7 liters of syrup is added to the mixture। if resultant mixture contains 33.33% water, what was the इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द टैंक बिफोर द रिप्लेसमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, अभी आप समझना बहुत ध्यान से है ना, मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा मैं। देखो एक टैंक है, टैंक के अंदर अगर मिल्क और वाटर सॉरी सिरप और वाटर का रेशियो है खुद भी है, तो मैंने आप लोगों को मिक्सर एलिगेशन के टाइम जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने एक चीज आप लोगों को समझाई थी कि जब भी हम मिक्सचर में से मिक्सचर निकालते हैं, मिक्सचर के अंदर से मिक्सचर निकाल रहे हो तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो वही रहता है, रेशियो कभी चेंज ही नहीं होता है ना, जब तक कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना करें। तो अगर यहाँ पर जो भी था मिल्क और सिरप और वाटर थे स्टार्टिंग में,
तो अगर इनका रेशियो 15:6 मुझे दे रखा है यहाँ पे, और अगर इसमें से कुछ मैंने निकाल भी दिया, मान लो x लीटर इसमें से निकाल भी दिया, तो क्या रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा? रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है कि इसमें मैंने कितना 8 लीटर तो प्योर वाटर मिला दिया प्लस 8 लीटर प्योर वाटर और 7 लीटर इसमें सिरप मिक्स किया। 42 लीटर मिक्सचर टेकन आउट, 42 लीटर निकाला हुआ है। इस 42 लीटर को फिलहाल भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस 42 लीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाद में चेक करना है अपने को, 42 लीटर की इंपॉर्टेंस बाद में आएगी, बस ये ऐड करने के टाइम पे आएगा। अब हमको ये देखना है कि भाई 7 ये रहा, 8 ये रहा, तो यहां पर वाटर कितना रह गया फाइनल मिक्सचर में? अब 33.33%। देखो 33.33% जो होता है ना, कितना आ जाता है 1/3, यानी कि टोटल मिक्सचर अगर 3 है तो उसके अंदर वाटर कितना है 1। तो वाटर अगर 1 है और टोटल सिरप कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इन टोटल कितना मुझे मिल गया 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही ईजी है। इसको 15x ले लेना, इसको 6x ले लेना, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम लोगों को। देखो कैसे आएगा। 15x में तो कितना ऐड कर रहे हो 7, और 6x में कितना ऐड कर रहे हो 8, तो रेशियो कितना मिल जाएगा 2:1। सॉल्व कर लें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 15x प्लस 7 की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मुझे मिलेगी 12x प्लस 16। तो यहां से इधर ये 3x की जो वैल्यू मिलेगी मुझे 9 मिलेगी, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 3, यानी कि x की वैल्यू अगर 3 मिल गई मुझे, तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे कितना मिक्सचर है 23x। कितना है 23x, ठीक है। तो 23 × 3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 69। 69 मिलेगा भाई, बताओ जरा, 69 ही मिलेगा बस। 69 है यहाँ पे, इसमें से निकाला कितना है, तो मिक्सचर इन द टैंक, मिक्सचर निकालना है हमको, तो फिर +42 कर देना है। सॉरी 21 है यार, ये गलत दिख दिया थोड़ा सा, 15 और 6 21 आएंगे ना, तो ये 23 नहीं आएगा 21 आएगा, सॉरी, ठीक है। 21 × 3 कर देना, कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा ये, ठीक है। 63 में कितना ऐड कर दोगे 42, फाइनली कितना मिल जाएगा 105 लीटर्स मिल जाएगा। बहुत ईजी है, समझना है थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों को, है ना। फिर से दोबारा एक बार मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, है ना। देखो अगर कोई मिक्सचर है और मिक्सचर में से मिक्सचर निकाल रहे हो, तो हमेशा याद रखो मिक्सचर में से मिक्सचर अगर निकला तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेशियो व्हेन यू आर ड्राइंग मिक्सचर फ्रॉम ए मिक्सचर, ड्राइंग आउट, जब हम निकाल रहे हैं तो। जैसे पानी और दूध मिले हुए हैं, है ना, बहुत ध्यान से समझना। दूध में आपने 1 गिलास पानी मिला दिया और पानी मिला के उसको उबाल दिया, अब आपने 2 घूंट उसमें मार दिए, तो क्या उसका रेशियो चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। तो सेम प्रोसीजर है भाई, यहाँ पे रेशियो चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पे समझ गए सब लोग, इस बात को नहीं समझे? क्लियर है, ठीक है। समझना ध्यान से मैंने क्या क्या किया है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमेशा याद रखना, मैंने मिक्सचर एलिगेशन के बहुत सारे सेशंस बनाए हुए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट्स बताए, वो जाके पढ़ो एक बार ढंग से, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ऐसी जितनी भी चीजें ना सारी क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है A jar full of 60 लीटर सिरप contains 40% हनी। एक जार है जिसके अंदर 40% हनी है। A part of this syrup is replaced by another containing 19% हनी, दूसरे में 19% हनी है, उससे रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि now the ratio of honey and other would be 13:37 हो जाता है। 13 और 37 का रेशियो उसका बन जाता है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सिरप इज रिप्लेस्ड, कितना सिरप रिप्लेस किया गया है। देखो 60 लीटर है, 60 लीटर के अंदर 40% हनी है, यानी कि शहद है 40%। इस 40% में से कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है, मतलब हनी का कुछ पार्ट उसमें से निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पे 19% वाला हनी ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि हनी का और जो भी दूसरा सब्सटेंस है, जो भी वाटर मान लो, कुछ भी मान लो, उसका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 13:37, 13:37 हो जाता है। तो इसका क्या मतलब, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सिरप इज रिप्लेस्ड। देखो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, है ना। देखो तो देखो एलिगेशन लगा दूं तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये,
इसमें कुछ है ही नहीं। एक तरफ 40% वाला ले लेना, एक तरफ 19% वाला ले लेना, तो बीच में कितना आएगा बस ये चेक करना है। 2 स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। 13:37 का मतलब क्या है? 13:37 हनी और अदर का रेशो हमको दे रखा है। ऐड कर लो यार इनको, कितना मिल जाएगा ये टोटल? 50। 50 में हनी कितना है? 13। मल्टीप्लाई करना 100 से, 50 दूनी 100, यानी कि हनी इसमें कितना आ गया? 26%। यानी कि पहले 40% था, फिर 19% वाला मिला है, तो ओवरऑल कितना मिल गया यहाँ पे मुझे? 26% मिल गया। एलिगेशन लगा दो बस, सिंपल सा। 26 माइनस 19 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 40 माइनस 26 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 7:14 आ जाएगा। फाइनली मुझे कितना मिल जाएगा? 1:2 मिल जाएगा। अब देखो ये टोटल कितना है? 60 लीटर है। 3 की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो ये वाला पार्ट बताना है। 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 40 लीटर। अब बहुत ध्यान से समझना कि 40 लीटर क्यों आया, इसका आंसर है ना, बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। मैंने जो रिप्लेस किया है ना, वो ये वाला पार्ट रिप्लेस किया है, ये वाला पार्ट रिप्लेस किया है, समझे? ये वाला पार्ट कितना है? 2 पार्ट, 3 में से 2 पार्ट। टोटल कितना है? 60 लीटर। तो 60 लीटर में कितना रिप्लेस कर रहे हो? 60 लीटर में से मैं 40 लीटर रिप्लेस कर रहा था 19% वाले से, तब जाके ओवरऑल 26% पर। समझे सब लोग इस चीज को? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है? कमेंट करके बताना जरूर कैसा लग रहा है ये सेशन। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में यार, ठीक है? देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? A man has some hens and some cows, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था। If heads are counted it comes to 48, but feet are counted it comes to 140. Find the number of hens. एक चिड़िया अगर मान लो, के अंदर गाय और मुर्गी, गाय के कितने? 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। टोटल हेड काउंट इज 48। टोटल हेड काउंट का मतलब है कितने जानवर वहां पे अवेलेबल है, टोटल एनिमल्स 48। टोटल हेड काउंट का मतलब जो होता है ना, टोटल हेड काउंट हमें दे रखा है, टोटल हेड काउंट जो दे रखा है अपने को, वो दे रखा है अपने को 48। यानी कि इतने एनिमल्स हैं वहां पे, टोटल 48 एनिमल्स हैं वहां पे। एंड इट कम्स टू 140 व्हेन वी काउंट लेग्स। टोटल लेग्स कितने हैं? टोटल फीट बोल दिया है इन्होंने, तो टोटल फीट कितने हैं? 140। टोटल फीट कितने हैं उसके? 140 फीट से। फाइंड द नंबर ऑफ हेन्स, तो मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो देखो एक तरीका क्या है करने का, पहला तरीका, आप मान लो सारी की सारी मुर्गियां हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं भाई? 2 पैर होते हैं कि नहीं होते? तो अगर सारी की सारी मुर्गियां हैं तो 48 इंटू 2, टोटल कितनी मुर्गियां होनी चाहिए थी? 96। 96 पैर होने चाहिए थे। 96 में से माइनस करो, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 44। ये 44 में आप मुझे ये बताओ कि 2 पैर किसके गए? गाय की तो पैर एक्स्ट्रा हैं भाई। 2-2 पैर तो मैंने सबके काउंट कर दिए। टोटल जानवर कितने? 48। 48 के 48 जानवरों के मैंने 2-2 पैर काउंट कर दिए टोटल। तो बाकी 2-2 पैर किसके बचे? गाय के। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये पता मुझे कितना मिल जाएगा? 22। और 22 पता है क्या होगा? काउज। इतनी गाय होंगी। तो 48 में से अगर 22 निकाल दोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा? 26। 26 क्या होंगी? हमारी मुर्गियां होंगी। अब करने का तरीका तो देखो इतना आसान है कि मैं पेन भी नहीं लाऊं तो भी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकता हूँ। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो मैंने बता रहा हूँ समझो इस चीज को। मैंने मान लिया सारी की सारी मुर्गियां हैं, सारी की सारी मुर्गियां हैं। तो अगर हर मुर्गी को काउंट करूं, 48 है तो 48 दूनी 96, 96 फीट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऐसे अगर तुम सारी की सारी काव मान लोगे तो उससे भी आ जाएगा। 48 इंटू 4 कर लेना, तो 96, 90 दूनी 180, 192 आ जाएगा। फिर 192 कितना ज्यादा है उससे? 52 ज्यादा है ना, डिवाइड बाई 2 कर देना, 26 वहां से भी आंसर आ जाएगा। एक और तरीका कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई, आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना, जो मैंने जो बताया है। एलिगेशन में क्या लगाओगे? मान लो टोटल सारी की सारी जो है गाय हैं, तो टोटल सारी की सारी काव है या है नहीं? काव होंगी तो कितने पैर हो जाएंगे भाई? 192। हैन होंगी तो कितने पैर हो जाएंगे? 96। लेकिन है कितने? 140। एलिगेशन लगा दो, 96 यहाँ पे आ जाएगा 44। रेशो यहाँ कितना आ जाएगा देखो ध्यान से? 52। ठीक है, 4 से काट लो, 11:13 आ जाएगा। 11 और तेरे कितने होते? 24। 24 की वैल्यू दे रखी है 48, तो एक की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। एक की वैल्यू 2 है तो हैन कितनी है? 13। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 26।
इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, नथिंग टू वरी अबाउट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ खास करने लायक भी नहीं है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹69 were divided among 115 students so that each girl gets 50 paisa less than a boy. The thus each boy received twice the paisa as each girl received. Find the number of girls in the class. बिल्कुल सेम जो अभी किया है ना मैंने, इस तरीके से करना है। एलिगेशन से कर सकते हो, नॉर्मली कर सकते हो, जैसा चाहो ना उस तरीके से कर सकते हो। मैं तुम्हें कई तरीके बता दूंगा इसके क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले एलिगेशन देखो, एलिगेशन कैसे लेंगे, जहां पर भी हमें एवरेज का सेंस मिल जाता है, जहां पर भी हमको एवरेज का सेंस मिल जाता है वहां पर तुम एलिगेशन का यूज कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो वो भी चीज समझा रहा हूं तुम लोगों को। ₹69 मेरे पास है, ठीक है। अगर लड़की को 50 पैसा मिलता है बच्चे से, लड़के से कम, तो एक लड़के को कितना मिलता है, वन बॉय गेट्स ₹1, ₹1 मिलता है, दुगना मिलता है ना लड़के को। तो वन गर्ल कितना मिलता है, एक लड़की को कितना मिलता है, 50 पैसा। लड़की को कितना मिला, 50 पैसा, आधा मिला ना उसका। सपोज करो सारे लड़कों को मिलते रुपए, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने, 115। तो अगर बॉयज को देखता मैं, तो बॉयज को कितने मिल जाते, ₹115। और गर्ल्स होती सारी तो इसका आधा मिलता। 115 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 55, 56, 57, 57.5। तो गर्ल्स को कितना मिलता, 57.5, क्योंकि गर्ल्स को इससे आधा मिलता। लेकिन ओवरऑल कितने पैसे बांटने हैं हमें, 69। कर दो इसको सॉल्व, 69 और इसमें कितना डिफरेंस है भाई, 11.5 का डिफरेंस है कि नहीं है। और 69 और 115 में कितना डिफरेंस है भाई, 70, 30, 45 और 46 हो जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा देना, 4 बार कट जाएगा, ये 1:4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अगर बॉय 1 है तो गर्ल्स 4 है, पूछा गया हमसे, गर्ल्स पूछा है, तो 1 और 4 कितना होता है, 5। 5 की वैल्यू 115 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 23 आ जाएगी। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी यहाँ से, 4 गर्ल्स, 23 इंटू 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 92 गर्ल्स। ये एक तरीका है सॉल्व करने का इसको। आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, आप एक्स वगैरह मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, और ना करने को ज्यादा इनमें होता भी है कभी, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आ रही है बात को समझ में भाई, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपको एक्स लेकर भी करना है तो आप एक्स लेकर भी कर सकते हो। एक लड़के को कितना एक्स मान लेना, लड़की कितनी हो जाएंगे, 115 माइनस एक्स हो जाएंगी। उनको 50 पैसे मिलेंगे, लड़कों को ₹1 मिला था। उसके आधार पे आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इक्वेशन क्या बनेगी देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, ये सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेना एक्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने मान लोगे, टोटल है 115, तो 115 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, लड़की को मिलते हैं 50 पैसे, 0.50 कर दो, लड़के को मिलता है ₹1, तो 115 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 कर दो, और टोटल कितना बढ़ जाएगा, 69। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ना, 0.5x प्लस 115 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 69। तो इधर ले आना, एक्स को 69 को इधर ले आना, तो 0.5x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 15 और 36, 31 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएगा। ये हटा देना, जीरो पड़ जाएगी, 5 से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 92। इस तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो। बहरहाल आपके पास तरीके होने चाहिए इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके होने चाहिए, ठीक है ना। एलिगेशन के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एवरेज का सेंस लगा के कर सकते हो, एक्स वाई लेके भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे तरीके आपको सॉल्व करने के हैं, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ यार, क्या कह रहा है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5000 इफ मेल्स इंक्रीज by 10% and females are increased by 15% and the population will become 5600. What was the number of males in the village? इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके मैं आप लोगों को इसको करने के बताता हूँ। पहला तरीका क्या है, द फर्स्ट मेथड इज कि भाई आप ये देखो, मेल पॉपुलेशन कितना बढ़ रही है, 10%, ठीक है।
सेकंड, फीमेल पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है आपकी? फीमेल पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है 15%, ठीक है। और पहले पॉपुलेशन थी 5,000, और 5,000 से पॉपुलेशन आज कितनी हो जाती है? 5600। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ओवरऑल कितनी बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है 600। यहां हमें ये परसेंटेज में दे रहा है, यहां ये हमसे नंबर में बात कर रहा है, तो बस ये 600 जो है ना, ये देख लो 5000 का कितना परसेंट होता है, ये चेक करना है बस अपने को। 2 जीरो ये, 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 12%। यानी कि मेल अगर 10% बढ़ते हैं, फीमेल अगर 15% बढ़ती है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ जाती है 12%। सिर्फ इतना अगर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो एलिगेशन लगा दो यार। 10, 15, 12, यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, लगा दो। 12, 3 और 2 का रेशो आ जाएगा यहां से निकल के। पूछा क्या? नंबर ऑफ मेल्स, मेल कितने? 3000। हो गया आंसर सॉल्व। मेल कितने हो जाएंगे? 3000 हो जाएंगे। आई कुछ बात समझ में? यहां तक नहीं आई? आनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं यहां से। 100% ऑफ, एक और तरीका समझना यहां से, सेकंड मेथड है। 100% ऑफ मेल एंड फीमेल इज 5000। 100% जब थे मेल और फीमेल तो कितना था? 5000। और 10% अगर मेल बढ़ते हैं और 15% अगर फीमेल बढ़ती है, तो फर्क पड़ता है 600 का। कितने का फर्क पड़ता है? 600 का फर्क पड़ता है। आई बात समझ में? क्योंकि 5000 से पॉपुलेशन कहां पहुंच जाती है? 5600 पे पहुंच जाती है पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा यहां से, मैं 10% कॉमन ले लूंगा मेल और फीमेल, और बाद में 5% फीमेल और बचेंगी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। आप मुझे बताओ 100% की वैल्यू अगर 5000 है, तो 10% की वैल्यू 500 होगी कि नहीं होगी? 500 प्लस 500%, ये कितना आ जाएगा? 600। तो 5% ऑफ फीमेल जो आएगा वो आ जाएगा 100, और 5% में अगर 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो 100% मिल जाता है। तो 100% ऑफ फीमेल कितना आ जाएगा? यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना मिल जाएगा? 2000। फीमेल अगर 2000 है तो मेल कितने हो जाएंगे भाई? 3000 होंगे नहीं होंगे? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5000 है कि नहीं? ये भी एक अच्छा तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चन को, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, थॉट प्रोसेस की बात है। आप थॉट प्रोसेस किस तरीके से लगाते हो, आपको मैंने 2 चॉइस बताई है, और भी तरीके आप अपने मन में, दिमाग में सोच सकते हो इसको सॉल्व करने के, ठीक है ना। ठीक है भाई, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। तो देखो ट्रायम्फ मंत्रा भाई हमारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है इसको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रायम्फ मंत्रा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ये इंस्टाग्राम पे है, ये हमारा देखो टेलीग्राम ग्रुप भी है, ग्रुप बनाया हुआ है, देखो चैनल नहीं है। यहाँ आप लोगों को डिस्कस करने के लिए बनाया है। इफ यू वांट टू डिस्कस विद योर फेलो एस्पायरेंट्स देन जॉइन दिस ग्रुप एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर्स। वेर यू स्टक, यू विल डेफिनेटली गेट दैट आंसर, ये हम कह सकते हैं। ठीक है तो भाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।